राम राम भाई सर भाई ने आज हम टॉपिक को शुरू करने वाले हैं भारत की विश्व का प्रादेशिक भूगोल को, जो बीए फाइनल की इम्पोर्टेंट बुक है, इन फर्स्ट बुक है, जिसको कवर करेंगे हम। इनको एक एक टॉपिक्स को कवर करके हम संपूर्ण ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया के सामान्य परिचय की। एशिया महाद्वीप का जो सामान्य परिचय है उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। तो इसको देख लेते हैं। मानव का जन्म स्थलीय कहलाने वाला एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी जो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर है। यानी इस विश्व में जो एशिया महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप संपूर्ण विश्व के लगभग 33% भूभाग पर फैला हुआ है। यानी एशिया महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है विश्व के 33% भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो देखते हैं एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? 48 है। यानी विश्व में जो एशिया महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या 41 है, 48 है, यानी 48 है। यूरोप एवं एशिया के स्थलीय भाग को मिलाने से यूरेशिया का निर्माण होता है। यानी यूरोप और एशिया है, दोनों को मिलाने से, दोनों को मिला करके यूरेशिया का निर्माण होता है। एशिया महाद्वीप सभ्यताओं की जन्म स्थली कहा जाता है। यानी एशिया महाद्वीप है उसको सभ्यताओं की जन्मस्थली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम विकसित सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, सिंधु नदी घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता, चीन की सभ्यता आदि सभ्यताओं का विकास हुआ है। यानी जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं वाला देश, यानी जो एशिया महाद्वीप है वो सब सभ्यताओं की जन्मस्थली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं विकसित हुई थी, इस कारण से इसे सभ्यताओं का प्राचीनतम देश कहा जाता है। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो भूमध्य रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक विस्तृत है। यानी एशिया महाद्वीप के जो एशिया महाद्वीप है पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक विस्तृत है। और एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है वो 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के तक विस्तृत है, और 26 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 169 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है। इसके अलावा भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जो भूमध्य रेखा है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जो भूमध्य रेखा है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित द्वीपों के मध्य से होकर गुजरती है। ये बात होगी। इसके अलावा एशिया महाद्वीप मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप वो कहाँ स्थित है? वो एशिया महाद्वीप है वो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वो दक्षिण में होने के कारण इससे कुछ एशिया महाद्वीप है वो कुछ भाग दक्षिणी भाग में भी स्थित है। तो इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है तथा पश्चिम में भूमध्य सागर है। इसके अलावा एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वतमाला है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है एवं काकेशस पर्वत से अलग होते हैं। यानी एशिया महाद्वीप कहाँ से अलग होता है? तो काकेशस पर्वत से अलग होता है, कैस्पियन सागर से एवं यूराल पर्वतमाला से अलग होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एशिया के भौतिक प्रदेशों को, जो अपनी अगली क्लास रहने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा इसको हम एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यानी इसको हम पीडीएफ के माध्यम से समझे, अब समझेंगे हम इसको मैप के माध्यम से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो देखते हैं। हमने सबसे पहले बात की एशिया महाद्वीप की। इसका जो कुल क्षेत्रफल कितना था?
वो था 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, जो विश्व का कितना परसेंट है, 33% वहाँ पर है। इसके अलावा विश्व में एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है, 48 है, जो हमने बात की। इसके अलावा हमने बात की इसकी विस्तार की, किन 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 के मध्य है, किन किन महासागरों के मध्य है। तो हमने बात की इसके पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर स्थित है, इसके दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है, और इसके पश्चिमी भाग में 3-4 सागर हैं, जैसे भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, और यूराल पर्वतमाला है, जो एशिया महाद्वीप को विश्व के महाद्वीप से अलग करती है। इसके अलावा हमने बात की भूमध्य रेखा की। जो भूमध्य रेखा कहाँ है, वो इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं, जैसे सुमात्रा है, बोर्निया द्वीप है, इनके मध्य से होकर गुजरती है। तो ये बात हो गई। अभी इसकी बात करते हैं हम देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार की। तो वो क्या है, तो ये है हमारा देशांतरीय विस्तार इस तरह से, और इस तरह से है हमारा अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो ये है हमारी भूमध्य रेखा, इसके नीचे 10 डिग्री 11 मिनट से लेकर के ऊपर की तरफ 81 डिग्री 12 मिनट तक इसके मध्य है वो एशिया महाद्वीप स्थित है। इसके अलावा जो अक्षांशीय विस्तार तो ये हो गया, और देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार देखे तो ये है देशांतरीय विस्तार देखे तो ये है देशांतरीय विस्तार। तो एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है यहाँ से शुरू होता है, जो 26 डिग्री 4 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से लेकर के और 169 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है एशिया महाद्वीप। यानी इसका विस्तार कितना बताया, तो एशिया महाद्वीप का विस्तार है 26 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 169 डिग्री 44 मिनट के मध्य वो एशिया महाद्वीप है वो स्थित है। ये बात हो गई। तो इस तरह से हमने जो पढ़ा है, इसके जो सामान्य परिचय को पढ़ा है एशिया महाद्वीप के, उसको देख लिया है। अगर जिसको भी इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहे, वो हमारे टेलीग्राम लिंक की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन होके या इंस्टाग्राम से ज्वाइन होके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप मेरे से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ही BA फाइनल का सिलेबस प्राप्त करना चाहें तो उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या उसके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसके सिलेबस को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो और क्लासें पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्लासें या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करवाता रहूँगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएंगे मैं वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसकी तैयारी मैं अच्छे से करवाऊंगा, जिससे BA फाइनल में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू।